जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रीज। आशा है आप सबकी नवरात्रि बहुत ही अच्छी जा रही होगी। आज नवरात्रि को शुरू हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं और नवरात्र पर्व का 5वां दिन कल है। नवरात्र में 9 दिन दुर्गा माँ के भक्तों के लिए अपने 9 ग्रहों को शांत करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। बहुत ही तांत्रिक टोटके और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इस समय करके अपने जो भाग्य अपनी चल रही है, किस्मत खराब या फिर पैसे नहीं आ रहे हैं या सुख सम्मान नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल रहा है, हर चीज़ के लिए आप अपने आप को इसमें बेटर बना सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम ये सब करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बहुत हाई करके आप फिर से एक नए जील के साथ लाइफ में बाउंस बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर आपको ये करनी है माता स्कंद माता की पूजा। उनका पूरा मैं आपको बताती हूँ, उनके जो मंत्र हैं क्या उनको भोग लगाना है। देखिए, 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप भगवान स्कंद के माता की उपासना की जाती है। कार्तिकेय है भगवान कुमार कार्तिकेय, उनकी माता को हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। और इस वर्ष माँ स्कंद माता की पूजा 6 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि को की जाएगी। देखिए, कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति माना जाता था तथा माता स्कंद माता को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम था। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पे सवार होकर दुष्टों का नाश करने जरूर प्रकट होती हैं। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इन्हें स्नेह और ममता की देवी भी मानते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम माता का ध्यान करेंगे। देखिए, ये आदि शक्ति माँ का ये रूप बड़ा ही ममतामयी रूप है। तो आज के दिन 5वें दिन उपासक को दुर्गा माँ की पूजा करते वक्त उन्हें विधिवत पूरी विधि के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा उसी तरह से करनी है। पूजा के लिए कुछ किसी पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करें, ठीक है। जिस तरह से आपने 4 दिन माँ की पूजा की है, ठीक वैसे ही 5वें दिन भी करें। अर्थात कलश की पूजा के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करें, फिर देवी स्कंद माता की पूजा करें, फिर शंकर भगवान और ब्रह्मा जी की पूजा करें। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए बड़ा खूबसूरत सा मंत्र है, वो मैं आपको बताती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, देवी स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग लगाना है, ठीक है। केले का भोग लगा के आप ब्राह्मण को दान कीजिए, और नहीं तो आप गरीबों को भी केले का दान कर सकते हैं। इससे माँ आपको सुख शांति का वरदान देती है। 5वें दिन देखिए, ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता का व्रत और पूजन करने से उपासक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, और जो भी एकाग्र भाव से माँ की उपासना करते हैं उन्हें माँ हर दुख से मुक्त करती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। तो आइए चलिए माता का ध्यान करें, माता को मनाएं अपने दिल से भाव से। एक मंत्र उच्चारण के साथ मैं शुरू करती हूँ। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह माना जाता है। मंत्र में माँ की आराधना है, सुनिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु
सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। चलिए शुरू करते हैं माता की कथा। देखिए, शक्ति के नवरात्रि फेस्टिवल के दिनों में व्रत रखने के अतिरिक्त जो सबसे अहम कार्य करना होता है वो माँ की पूजा अर्चना और उनकी आराधना करना। हर देवी की पूजा करने के लिए अलग अलग विधि है और हर देवी का अलग अलग मंत्र है जिनकी सहायता से माँ दुर्गा और अन्य देवियों की पूजा करी जाती है। मैं एक दिन पहले ही आपको सारे मंत्र और आराधना के तरीके बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे आप अच्छे से इसको कर पाएं। तो शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की कथा और उपासना का तरीका। उनका ध्यान करेंगे। शक्ति के स्वरूप की उपासना 5वें दिन की जाती है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता, माँ स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्ति व सुख का एहसास कराती हैं। ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके चेहरे पर बहुत भारी तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र होता है। भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय बाल रूप में स्कंद माता की गोद में बैठे हैं। यही देवी का स्वरूप है जो साफ दर्शाता है कि माँ वात्सल्य से ओतप्रोत है। यह हमारे भीतर कोमल भावनाओं में अभिवृद्धि करती हैं और आंतरिक व बाह्य जीवन को पवित्र व निष्पाप बनाते हुए आत्म उन्नति के मार्ग पे अग्रसर करती हैं। इस दिन साधक का मन जिस चक्र में उपस्थित होता है वो हमें बाह्य जीवन से अलग कर देता है। हमारे अंदर थोड़ी बहुत वैराग्य की भावना भर जाती है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है क्योंकि भगवान बाल स्वरूप हैं। वो सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भव सागर से ऐसा माना जाता है कि भव सागर के दुखों से छुटकारा पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ कोई साधन नहीं है। माँ स्कंद माता के स्वरूप का ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके सुनिए। माँ का ध्यान कीजिए। म्यूजिक थोड़ा कम कर। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनके वाहन भी सिंह हैं। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। यह दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए हैं और स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप 6 सिर वाली देवी का है। अतः इनकी पूजा अर्चना में मिट्टी की 6 मूर्तियां सजाना जरूरी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की उपासना से मन की सारी कुंठा, जीवन में कलह और द्वेष भाव समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की भांति परम शांति एवं सुख का अनुभव प्राप्त होता है। साधना के पूर्ण होने पर मोक्ष का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। साधना हमको कैसे करनी है? सर्वप्रथम
माँ स्कंद माता की मूर्ति अथवा तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र को बिछाकर उस पे कुमकुम से ओम लिखकर स्थापित करें। एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पे पीला कपड़ा बिछा लें और उस पे लाल रंग वाला जो कुमकुम या सिंदूर है ना आपके पास, उससे ओम लिख लें। फिर माता की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति बोलते हैं 6 सिर वाली होनी चाहिए, 6 मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। मनोकामना की पूर्णता के लिए चौकी पर मनोकामना गुटिका रखें और हाथ में पीले पुष्प लेकर माँ स्कंद माता के दिव्य ज्योति स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ध्यान के बाद हाथ के पुष्प हाथ के पुष्प जो आपने हाथ में लेके रखे हैं फूल, वो आप चौकी पे चढ़ा दें और फिर यंत्र तथा मनोकामना गुटिका सहित माँ का पंचोपचार विधि द्वारा पूजन कर लें। पीले नैवेद्य का भोग लगाएं तथा पीले फल चढ़ाएं। माँ को केला बहुत प्रिय है तो आप केले का फल चढ़ा सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर ब्राह्मण को दान दे सके तो अच्छी बात, नहीं तो गरीबों में भी आप बांट सकते हैं। इसके बाद माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करके आरती, भजन और पुष्पांजलि करें। माँ का उपासना मंत्र मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। स्कंद माता की पूजा करिए। आपको कोई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, अगर मन में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक आईडी पे आप लॉगिन करके मेरे पेज पे वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करके रखिए मुझे, ताकि मैं और नए नए जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप उनसे अपडेटेड रहें। आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए ढेर ढेर सारा थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी आपसे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं बात करूं तो आप मुझे लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आप सबसे। भगवान करे आपकी सारी मनोकामना इस नवरात्रि में पूर्ण हो जाए। मेरा सच्चे दिल से आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। जय माता दी।